नमस्कार। आज बात करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? ये नया पार्लियामेंट कहाँ बन रहा है? Why there is so much controversy in that? So let's begin from the beginning. बात 2008 की है, जब दिल्ली गवर्नमेंट ने इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के साथ मिलकर दिल्ली को यूनेस्को से प्रेस्टिजियस इंपीरियल कैपिटल सिटीज का दर्जा दिलाने के लिए काम शुरू किया। And the file was submitted to UNESCO in 2012. लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। 2015 में अचानक से यह आवेदन सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन क्यों? असल कारण भी जल्द स्पष्ट हो गया। उस वक्त अगर दिल्ली को इंपीरियल कैपिटल सिटी का सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस दर्जा अगर मिल गया होता तो सेंट्रल विस्टा जो है भविष्य के सभी कार्यों पर एक रोक लगा देता, उस पर पूर्ण विराम लगा देता। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि दैट प्लानिंग फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा जोन इज नॉट ए न्यू वन, इट हैज स्टार्टेड बैक इन 2015 एंड टुगेदर विद दिस इट वाज नॉट द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इट्स टाइप। 2012 में जो लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी, उस वक्त उन्होंने नगरीय विकास मंत्रालय को एक चिट्ठी में नए संसद भवन की मांग भी की थी। एंड नाउ इन अक्टूबर 2019 नरेंद्र मोदी led central government has announced a plan to revamp the most iconic space of India, the Central Vista, with an estimated cost of 20,000 crores। एक और, जिस कोरोना काल में दुनिया इस महामारी से लड़ रही है, जब अस्पतालों के सामने लोग मीलों लंबी कतारों में खड़े हैं, उस वक्त ऐसा महंगा, खर्चीला एवं महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कई लोगों की आंखों का कांटा बना हुआ है। एक और जहां सरकार इसे नए आत्मनिर्भर भारत का चेहरा बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। खैर, ये पक्ष विपक्ष की बातें होती रहेंगी। आइए देखते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट असल में है क्या। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज ए प्रोग्राम to redevelop the power corridor of India, the Central Vista. Central Vista is a 3.2 kilometer long stretch starting from Rashtrapati Bhavan to India Gate. Initially designed by Lutyens and Baker in 1920s, it currently houses the President of India in the Rashtrapati Bhavan, various government offices in North and South blocks, National Archives, and obviously India Gate, among several others. The main aim of this project is to increase productivity and efficiency by modernizing and centralizing administration. इस प्रोजेक्ट के कुल 5 हिस्से हैं। पहला, नए संसद भवन का निर्माण। दूसरा, पुराने करीब 1 दर्जन भर सरकारी भवनों का विध्वंस या डेमोलिशन। तीसरा, नए सचिवालय परिसर का निर्माण। चौथा, प्रधानमंत्री एवं उपराष्ट्रपति के लिए नए आवास एवं कार्यालय का निर्माण। और पांचवा, राजपथ एवं उसके आसपास के इलाकों का नवीनीकरण। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज विमल पटेल, हु इज ए रिनाउंड आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर फ्रॉम HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, which is also the architect firm of this project. इस प्रोजेक्ट के पहले हिस्से यानी कि नए संसद भवन का निर्माण का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 862 करोड़ में जीता है। 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ नया संसद भवन या पार्लियामेंट पुराने संसद भवन से कई मायनों में बेहतर होगा। विमल पटेल की माने तो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इसे 30% बिजली की बचत भी होगी। दूसरी ओर, जहां पुराने संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 554 सीटों की अधिकतम व्यवस्था थी एवं राज्यसभा कक्ष में 245 सीटों की अधिकतम व्यवस्था थी, वहीं दूसरी ओर नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सीटों की व्यवस्था होगी और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटों की व्यवस्था होगी। इन मायनों में पुराना संसद भवन से नया संसद भवन बेहतर है। बट वेट, why new parliament is required at all? Government says that
The old parliament is more than 90 years old and is structurally unsafe to use. Also, it can't be equipped with modern high-tech technology or communication system that a modern legislature requires. And by centralizing all various ministries which are scattered over Delhi in one place, will save rents up to 1000 crore rupees per year. Hence, this project is important. जब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? Where is the controversy? A project of such scale and such importance, which is going to be a symbol of national pride one day, has been cloaked in the veil of secrecy and mired in opaque processes. दिल्ली की यूनिफाइड बिल्डिंग्स बाय लॉज के तहत सेंट्रल विस्टा को ग्रेड 1 की सर्वोत्तम श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के इमारतों का ना तो श्रेणी बदला हो सकता है और ना ही इनमें कोई हस्तक्षेप की जा सकती है। इनमें किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि आम जनता के राय, मत, विचार एवं सवाल के बाद ही काम करती है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ना तो आपसे आपके मत पूछे गए और ना ही मुझसे मेरे सवाल। सभी कुछ बंद कमरे के अंदर हुआ। एंड अगेंस्ट दिस अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फाइल्ड बाय लोकपथ, अ सिटीजन्स ग्रुप, against the manner in which a project of such scale was conducted. ठीक है, नई इमारतें तो बन जाएंगी, लेकिन पुरानी इमारतों का क्या? पुरानी संसद भवन का क्या? North and South blocks, which currently house various government ministries, are to be turned into museums, and all ministries are to be shifted to the new secretariat complex, which is going to be developed during the Central Fishery Development Program. And the current parliament? The current parliament is to be turned into Museum of Democracy. Wait, Museum of Democracy? Seriously? Famous historian Ramchandra Guha puts his comment, म्यूजियम्स या संग्रहालय मृत या विलुप्त हुए चीज़ों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड या रंग भेद के लिए एक म्यूजियम है, और भारत में डेमोक्रेसी के लिए म्यूजियम नहीं। लेकिन सभी इमारतों को नहीं बख्शा जाएगा। कई इमारतें जैसे कि उद्योग भवन, कृषि भवन, रेल भवन एवं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स की इमारतों को विध्वंस कर दिया जाएगा, इन्हें डिमोलिश कर दिया जाएगा। द गवर्नमेंट सेज दैट दिस बिल्डिंग्स आर स्ट्रक्चरली अनसेफ टू यूज, एंड अगेंस्ट दिस अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फाइल्ड बाय A.K.G. Menon and his group for violating the heritage status of Central Vista. Since no impartial committee was set up to assess the heritage status of Central Vista, that what consists of heritage and what not. Government can be criticized at yet one more point, change in land use. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिस जारी करते हुए खाली जगहों जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पार्क और चिल्ड्रन प्ले एरिया को गवर्नमेंट ऑफिस के कैटेगरी में डाल दिया है। इससे 83.1 एकड़ जमीन का फेरबदल हुआ। इसके खिलाफ राजीव सूरी ने आर्टिकल 21 के उल्लंघन में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया। Although all the cases and public interest litigation were transferred to Honorable Supreme Court, which gave a clean sheet to Central Vista Redevelopment Program with a verdict of 2:1. फिर भी क्या ये प्रोजेक्ट बहुत खर्चीला नहीं है? थोड़ा महंगा नहीं है? आइए जानते हैं। Opposition is criticizing government on two bases. First is moral allocation of fund and second is misplaced priorities. Coming to the first one, moral allocation of fund. इस साल के बजट में कोरोना से लड़ने के लिए मात्र 35,000 करोड़ का आवंटन हुआ है, वो वैसे वैक्सीन के लिए। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, कंसंट्रेटर्स के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है, कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है। इस पर विपक्ष का कहना है कि 20,000 करोड़ जो कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आवंटित किए गए हैं, उन्हें इधर डाइवर्ट करके उन्हें लोगों की जान बचाने में लगानी चाहिए।
इस पर सरकार का कहना है कि ये कई वर्षों में होने वाले खर्च हैं, इन्हें एक साथ नहीं खर्च किया जाएगा। अभी सिर्फ नए संसद भवन बनाने के लिए 930 करोड़ एवं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को डेवलप करने के लिए 477 करोड़ का आवंटन हुआ है। एंड द सेकेंड पॉइंट is misplaced priorities of the government. While the opposition is asking the government to cancel this project, the government is standing strong on its side. अक्टूबर 2019 में अनाउंसमेंट, सितंबर 2020 में टेंडर, जनवरी 2021 में काम शुरू और अगस्त 2022 तक नया संसद भवन तैयार। ऐसी तेजी सरकारी तंत्र में विरले ही देखने मिलती है। और दूसरी ओर एम्स मदुराई है जिसका काम पिछले 6 सालों से अटका पड़ा हुआ है। एंड नाउ द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन गिवन एसेंशियल सर्विस टैग व्हाइल एंटायर दिल्ली हैज बीन इन लॉकडाउन फॉर मंथ्स। It generally takes 1000 to 1200 crores to build a multi-specialty hospital like AIIMS. But it's been about 15 months since corona outbreak first, but no new hospital were announced. This shows the misplaced priorities of the government when this central vista redevelopment program could have been delayed. The government defended by saying that delaying means increasing the cost of construction, and along with this would mean that Republic Day parade could not be possible if the project could have been delayed. Now government is in no mood to delay or to cancel this program. Now coming to conclusion of the story. Different people have different perspective. Government is saying that it is very necessary to develop this central vista and it will give a new face to country like India, while the opposition is saying that they have misplaced priorities and the government is not giving proper attention to corona. Now it's upon you. What do you think? Tell me in comment below. Thank you for watching.